36,000 करोड़ की थी, 24 घंटे में बढ़कर वो 1,41,000 करोड़ रुपए हो गई है। कोल कंपनियों पर बकाये को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष केंद्र सरकार के किसी भी हाल में वसूलने की बात कह रहा है, तो विपक्ष एक एक रुपए का हिसाब मांग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर विवाद जारी है। बकाये पर बवाल ने तब और तूल पकड़ लिया जब गुरुवार को खान विभाग ने राशि को संशोधित किया और बताया कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ रुपए बकाया है। वॉश्ड कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजे की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी, वो सूद के साथ 60,000 करोड़ जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है। इस तरह झारखंड में हेमंत सरकार कोल कंपनियों पर कुल 1,41,384 करोड़ रुपए के बकाये का दावा कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने पर भी खूब सियासत हो रही है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि ये राशि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की है, सरकार बकाया पैसे लेकर रहेगी। कल तक 1,36,000 करोड़ था, आज वो पैसा रॉयल्टी के रूप में आगे बढ़ा तो 1,41,000 करोड़ रुपया झारखंड का है और पैसा तो केंद्र सरकार को देना होगा। हलक में हाथ डाल करके वो पैसा हम लोग लेने का काम करेंगे। सत्ताधारियों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार बकाये का हव्वा खड़ा कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से 3 सवाल पूछे। झारखंड सरकार बताए कि किस किस साल और किस किस योजना का बकाया है। 1,41,000 करोड़ की बकाया राशि का आधार क्या है और यूपीए शासनकाल में शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते कितनी राशि वसूली गई। कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है। हमने तो कई बार कहा मुख्यमंत्री जी आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना रांची में, उसमें मंथन हो क्या राशि बाकी है। आपने सूद का 60,000 करोड़ रुपया जोड़ दिया, यानी 50% राशि जो है वो सिर्फ सूद की। ऐसा कहीं होता है? विपक्ष में बैठी बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। पेश किए गए आंकड़ों को झूठा और फर्जी दावा करार दे रही है, जबकि सरकार भूमि मुआवजा, वॉश्ड कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि झारखंड में बकाये पर बवाल कब तक थमता है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप जरा सोचिए, आप कहीं ड्राइव पर गए हों, मस्ती करने, एंजॉय करने गए हों और एक छोटी सी गलती के कारण आपके बच्चे की जान कार में कैद हो जाए। ये सुनकर आप सहम जाएंगे, पर हैरान मत होइए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पाकुड़ में आज एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, ये तस्वीर लापरवाही की है। ये तस्वीर नासमझी की है। ये तस्वीर बेवकूफी की है। नादानी भी ऐसी कि इस नादान बच्ची की जान को खतरे में डाल दिया। कार में बैठी इस मासूम बच्ची को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई आम वीडियो है, पर जब आप जानेंगे कि ये बच्ची बैठी नहीं, बंद है, कार के अंदर लॉक है, तब ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, होश फाख्ता हो जाएंगे, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गलती से कार में बंद हुई बच्ची का ये वीडियो पाकुड़ जिले से सामने आया है। इस खूबसूरत सी बच्ची के चेहरे पर माधुरी मुस्कान देख आप हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते, पर इस तस्वीर के पीछे की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप सचेत हो जाएंगे, दुआ करेंगे कि कभी ऐसा आपके साथ ना हो। आपकी एक गलती आपके बच्चे की जान पर ना आ जाए। जो गलती इन बच्ची के माँ बाप से हुई वो आप ना दोहराएं। हम आपकी जिज्ञासा जानते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। गाड़ी में फंसी बच्ची की तस्वीर देख आप कहानी का फलसफा तो समझ ही गए होंगे। अब आपको पूरी कहानी भी बताते हैं।
दरअसल पाकुड़ के एक गांव में कोई कार्यक्रम था। बच्ची के माँ बाप प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे थे। यहीं उनसे गलती हो गई। माँ बाप ने बच्ची के हाथ में कार की चाबी देकर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में बैठने जा रहा था, बच्ची ने चाबी में लगे लॉक बटन को दबा दिया और गाड़ी लॉक हो गई। बच्ची अंदर ही फंस गई। बच्ची के बंद होते ही वहां मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने सारी तरकीब अपना ली, पर बच्ची बाहर नहीं निकल पाई। गलती कर चुके माँ बाप ने धैर्य बनाकर रखा ताकि बच्ची डर ना जाए। बच्ची ने भी हिम्मत नहीं हारी, चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकर बैठी रही। अंत में जब कोई चारा ना बचा तो लोगों ने कार के शीशे को तोड़ दिया और गेट खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। पर जब तक बच्ची गाड़ी में अटकी रही, तब तक माँ बाप की सांसें भी अटकी रही। उन्होंने राहत की सांस तब ली जब कलेजे से अपने लाल को लगाया। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप इस घटना से सबक लें, ऐसा फिर कभी ना हो, इसलिए सावधानी बरतें। पाकुड़ संवाददाता नंदकिशोर मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में आने वाले साल में श्रम विभाग में सभी खाली पद भरे जाएंगे, ये कहना है श्रम मंत्री संजय कुमार यादव का। और उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इससे पहले झारखंड स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी ने अपने स्टेक होल्डर के साथ अहम बैठक की और इस बैठक में मंत्री संजय प्रसाद यादव के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं आएगा। और जो मेरा एग्रीमेंट है उस पर उनको खरे उतरना होगा, काम करना होगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। ये नहीं कि हम लोगों से एग्रीमेंट किया है, बच्चे को जो खाना देना है कुछ, दे रहा है कुछ। पढ़ाई में भी जो टीचर्स चाहिए वो टीचर रियल में है या नहीं है, वो सारे बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है और उस पर हम लोग काम करेंगे। जो सीटें हम लोग के विभाग में खाली है उसको अविलंब भर्ती करेंगे। पर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खास कर करके उसके जॉब रोल्स में क्रमिक चेंजेस लाएं। हमारा कार्यक्रम और भी त्वरित गति से चले ताकि हम लोग जो अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाने का जो लक्ष्य रखे हैं उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार खादी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने में जुटी है और इसे लेकर कई राज्य में खादी मेला का आयोजन भी किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लगा खादी मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलने वाले इस खादी मेले में 500 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड के प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प और सरस मेला की झलक दिखेगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि बुनकरों के लिए मेले में खास स्टॉल लगाए गए हैं ताकि उनके उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग हो सके। उन्होंने लोगों के से मेले में आकर खरीदारी की अपील की है। विभाग के विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सब प्रयासों से हम लोग झारखंड में पलायन और लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का ये जो प्रयास उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास मिलकर के कर रहा है वो झारखंड को बहुत आगे ले जाएगा। इस पलायन पर हम लोग का फोकस है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है। इस पलायन को कैसे रोके, तो जब तक उद्योग को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो है पलायन रोक नहीं सकता है। और राज्य में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ही उद्योग के माध्यम से सारे लोगों को रोजगार दें और यहाँ से पलायन। लोहरदगा में SC/ST कल्याण मंत्री चमरा लिंडा BS कॉलेज परिसर में आदिवासी छात्र संघ की जन सुनवाई सभा में शामिल हुए। मंत्री लिंडा ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग उठाते हुए कहा कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए ये जरूरी है। मंत्री ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू नहीं बल्कि अपनी अलग धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए। हिंदू को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमान को कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हिंदू रहिए ना, लेकिन हिंदू से हम लोग अलग हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था में है, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो हिंदू है और द्रविड़ियन हम लोग हैं। रांची में झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है।
कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला गया और इस विरोध मार्च में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ राजेश ठाकुर, सुबोध कांत सहाय और केएन त्रिपाठी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। सदन में कल हुए हंगामे और राहुल गांधी के ऊपर हुए केस के बाद आप देख सकते हैं झारखंड कांग्रेस सड़कों पर है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आक्रोश मार्च की तस्वीरें आप देख सकते हैं, विरोध मार्च की ये तस्वीर। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया गया है और मुद्दों को भटकाने के लिए आज जो राज्यसभा में अमित शाह द्वारा हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए हम लोग इस्तीफा मांगते हैं गृह मंत्री से। और जो झूठा केस किया गया है, फर्जी केस किया गया है हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ, उसको वापस किया जाए। साहब अंबेडकर का अपमान किया है। हम जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि को भगवान मानते हैं तो संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानने में क्या दिक्कत है। आम कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस ऑफिस से निकले हैं और सीधे अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, जहां तक उनका ये विरोध मार्च चलेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वेदांत इलेक्ट्रो